जो करे उद्धार, उन पर सीरियल प्रहार। देवी देवताओं का अपमान कैसे हुआ इतना आसान? माहौल हुआ खराब तो कौन देगा जवाब? कला की ओट, क्यों धर्म पर चोट? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद जारी है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई की है। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने काली फिल्म की प्रोड्यूसर लीना मणिमेकलई के उस पोस्ट पर रोक लगा दी है जिसमें उन्होंने काली का पोस्टर शेयर किया था। लेकिन मीना नहीं मानी, वो एक कदम आगे गई और फिर शंकर जी का भी पोस्टर डाला, फोटो डाला। कई संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। कई संगठनों ने लीना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सवाल उठता है, कला की ओट में देवी देवताओं का अपमान आखिर क्यों हो रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट के जो प्राइम सवाल है वो सुन लीजिए। सवाल नंबर 1 कि कला के नाम पर आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आर्ट बना रहे हैं, जो भी सिनेमा बना रहे हैं या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, ऐसी कला से किसका भला होने वाला है? इस तरह के विवादों से आखिर किसका भला हो रहा है? सवाल नंबर 2 है कि आस्था पर चोट को किसका सपोर्ट है? आखिर कौन है जो इस तरह की चीजों को बार बार लगातार करने पर लोगों को मजबूर कर रहा है? और तीसरा सवाल जो कि डिबेट में रहेगा वो है, आखिर ये जो कलमकार हैं, जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्यों जिम्मेदार नहीं बनकर दिखा पाते? तो देखिए, ये बड़ी खबर है और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब देखिए क्या कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद के बीच डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने एक और ट्वीट किया। इस पर भी अब उन्हें घेरा जा रहा है। अब जो फोटो उन्होंने शेयर की है उसमें भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स को धूम्रपान करते दिखाया गया है। ऐसे में बार बार आखिर उनकी मंशा क्या है, वो क्या करना चाहती है? क्या ये सारी चीजें जो बार बार हो रही हैं वो समाज के बने ताने बाने को बिगाड़ने के लिए हो रही है? क्या देवी देवताओं का अपमान करना इतना आसान हो चला है कि इस तरह की घटनाएं रुकने की जगह बल्कि और संख्या में सामने आ रही हैं? मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, जुड़ रहे हैं। गजेंद्र श्रोत्रिय जी फिल्म निर्देशक हैं। आचार्य संध्या रानी मां काली की भक्त हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत गजेंद्र जी आपसे करना चाहता हूं। इस तरह के सीन्स बनाकर, इस तरह से एक्टर्स को प्रेजेंट कर बॉलीवुड क्या दिखाना चाहता है कि वो बहुत कूल है? नहीं सर, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती है। उस पोस्टर में मैंने भी देखा है वो पोस्टर। तो हिंदू धर्म जहां तक मैं समझता हूं, पहली बात तो एक संवेदनशील लाइफस्टाइल है। धर्म के बजाय मैं कहूंगा कि हिंदुत्व जो है वो एक जीवन शैली है। तो एक छोटी सी बात पर वो आहत हो जाए, नहीं, तो उदार है इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि उस पर बार बार प्रहार हो। ये कोई एक घटना या दो घटना की बात तो है नहीं। तो सर यह प्रहार धर्म पे नहीं है। रामलीला होती है गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में। रामलीला पे अपना मंचन करने के बाद कलाकार साथ में बैठकर, अगर बाहर बैठकर बीड़ी पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, सिगरेट कर रहे हैं, पी रहे हैं, और अगर वो फोटो कहीं आ जाती है तो उससे क्या हिंदू धर्म आहत हो जाएगा? ये कलाकार को दिखाया गया है जो उस देश में है, वो एक बहरूपिया है जिसे सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। नहीं, पर क्या सेंसिटिविटी नहीं रखी जा सकती? देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि उदार व्यक्तित्व या उदार धर्म वाले जो भी भक्त बैठे होंगे वो इसे देख के नेग्लेक्ट कर देंगे? सर बात नेग्लेक्ट करने की नहीं है, बात थोड़ा सा उदारवादी रहने की ही है। थोड़ा सा कितना? मतलब ये तो ये है ना कि भाई आप चाहते हैं कि मतलब कोई चाहता है कि सब्र का प्याला छलक जाए। ये तो बार बार परेशान करना हुआ। कितनी परीक्षा देगा हिंदू, या कितनी परीक्षा देंगे आस्था रखने वाले? उसने किया है या नहीं किया फिल्मकार ने, मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म इतना कमजोर भी नहीं है कि ऐसी एक छोटी सी घटना से आहत हो जाए या उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाए। आज सबसे पुराना धर्म है इस पृथ्वी पर,
नहीं तो इसीलिए लेवरेज ले लेते हैं, इसीलिए बॉलीवुड लेवरेज ले लेता है। अब आप एक बात बताइए, मैंने जो कहा एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये मैंने इसलिए कहा कि लीना मणिमेखलाई जो हैं उन्होंने पहले तो मां काली वाला ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया और इसमें मां पार्वती और भगवान शिव का रोल कर रहे एक्टर्स धूम्रपान करते दिख रहे हैं। तो ये तो जबरदस्ती, और ये नहीं हुआ कि चलो अगर उन्होंने सब्र रख ही लिया है, उतना गुस्सा नहीं फैलाया तो लो एक और। सर उसके लिए उनकी फिल्म क्या है वो भी समझना जरूरी है कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम बिना कॉन्टेक्स्ट समझे सिर्फ उस पोस्टर के आधार पर कोई धारणा बनाए। अरे भाई तो मुझे लगता मैं है आपको एक बात बताता हूँ, देखिए क्या डिफरेंस है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि वो फिल्म स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, फिल्में बनाते हैं, लेकिन साउथ में जाकर देखिए वहां तो इस तरह का अपमान नहीं दिखता, वहां तो इस तरह की चीजें नहीं दिखती, और इसी चीजों से बॉलीवुड से ज्यादा पैसा कमाकर साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने दिखाया है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें। लेकिन आचार्य संध्या रानी जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। आचार्य संध्या रानी जी, मैं से समझना चाहता हूं, हाँ ये बार बार बताया गया है कि हिंदू जो व्यक्ति है या जो हिंदू आस्था रखने वाले लोग हैं हिंदू धर्म में, वो लोग सब्र रखना जानते हैं, वो पेशेंस रखना जानते हैं, वो उदार हृदय के हैं, वो चीजों को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं कहते हैं कहने वाले, है ऐसा है, लेकिन बार बार परीक्षा देंगे तो उनके भी तो सब्र का एक प्याला है, किसी दिन तो छलक सकता है। तो क्या उसकी परीक्षा ली जा रही है, ये अग्नि परीक्षा ली जा रही है भक्तों की? जी आपने बिल्कुल सही कहा। और हिंदू धर्म, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है वो हिंदू धर्म की ही है। हम पूरे विश्व को अपने घर की तरह देखते हैं और अपने घर के मेंबर की छोटी बड़ी गलतियों को माफ करते हैं। लेकिन हमारा सनातनी होना और सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमें कभी कभी उसकी आवाज उठानी चाहिए। आपने पढ़ा होगा, गीता में भी लिखा है धर्मो रक्षति रक्षता। तो अगर यहाँ पे बात आ रही है, जो पोस्टर ऐसे जारी किए जा रहे हैं और माँ काली का अपमान किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि माँ काली मांस खाती है, मदिरा पीती है। आप ये देखिए कि माँ काली का जन्म जी 13 जो अध्याय है दुर्गा सप्तशती में किया जाता है, जबकि रक्त बीज का रक्तपान करने के लिए माँ काली का जन्म होता है, राक्षसों के विनाश के लिए। तो अगर इस चीज को हम इस तरीके से कि उनको अगर इस तरीके से दिखा दे कि वो मांस खाती है, मदिरा पीती है, तो ये सरासर सीधा सीधा हिंदू धर्म पर प्रहार है। और जो हिंदू इस उदारवादी लोग हैं उसकी उदारता का नाजायज फायदा लिया जा रहा है। नहीं, लेकिन बार बार हो रहा है ना, आखिर ये इतनी हिम्मत जुटा कैसे पा रहे हैं? या फिर आपको लगता है इसके पीछे कोई लॉबी काम कर रही है जो बार बार ऐसा कर पैसा तो कमाना चाह रही है लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रही? जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ठेका ले रखा है इन लोग ने, और इसके लिए बहुत ही बड़ी लॉबी काम कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान सभी को मानना पड़ेगा और उसमें जो लॉ और कॉज लिखे हुए हैं उसको अपनाना ही पड़ेगा। आप देखिए कि मोइना मित्रा के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह पे FIR हो रही है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मोइना मित्रा खुद MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, किस वर्ग को ये लोग खुश करना चाहते हैं, ये समझने वाली बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है, आर्ट या आर्ट का कोई भी फॉर्म किस लिए होता है? इसलिए होता है ना कि या तो वो लोगों को कुछ सीख दे या लोगों को एंटरटेन करे। इस तरह की तस्वीरों में, इस तरह के आर्ट में एंटरटेन या सीख कहां है? देखिए स्वप्निल जी, आपने अपने डिबेट में एक तीसरा प्रश्न रखा था कि ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है, ऐसे वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं और जो ऐसा समझते हैं कि हम जो हिंदू धर्म हैं, जो दया के लिए, क्षमा के लिए, सहिष्णुता के लिए, उदारता के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाना जाता है, उसके धैर्य की कब तक आप परीक्षा लेंगे? हमें ऐसा लगता है स्वप्निल जी कि देश में जब से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमको ये मानना पड़ेगा कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत जागृत हुआ है, उसमें एक चेतना आई है। और ऐसा होने के कारण वो लोग जो बहुत कम संख्या में देश में रह गए हैं, वो ऐसा कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते रहते हैं ताकि हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुँचे। और मैं अभी गजेंद्र जी को भी सुन रहा था, गजेंद्र जी हिंदू धर्म के बारे में बता रहे थे कि वो वे ऑफ लाइफ है और वो किसी भी चीज़ से उसको ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती है। निश्चित रूप से देखिए हिंदू धर्म बहुत मजबूत है,
लेकिन क्या कोई जो दूसरे धर्म है क्या वो कमजोर हैं क्या? जो बहुत जिनके बड़े बड़े फॉलोअर हैं, हिंदू धर्म से भी ज्यादा फॉलोअर हैं, क्या वो इतने कमजोर हैं? आप जरा उनके बारे में भी थोड़ा क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्यक्त कीजिए ना आप। जो बॉलीवुड है उसको हिंदू धर्म ही मिल रहा है क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। स्वप्निल जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मात्र पॉपुलैरिटी के लिए किया हुआ प्रयोग नहीं है। एक ऐसी डायरेक्टर जिसका नाम मैंने तो देखिए पहली बार ही सुना था, लीना मणिकमेकलाई जो हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, कन्नड़ा में उसको रिलीज करती हैं, जहां पे वो जिस तरह से माँ काली का चित्रण करती है उससे निश्चित रूप से भारत की और पूरे सनातन धर्म की जो विश्व में अलग अलग जगह बैठे हुए लोग हैं जो देवी की आराधना करते हैं, देवी का स्वाध्याय करते हैं, उनको निश्चित रूप से ठेस पहुंची है। आप देखिए, लेकिन और फिर ऐसे देखिए बात वही है कि ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है? ज्ञान नहीं है, आप देखिए इसको समझना जरूरी है। इसके आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये कर ले जाएं? ये देखिए हिम्मत, मैं बता रहा हूँ, ये हिम्मत होने के पीछे कोई ना कोई एक षड्यंत्र है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है स्वप्निल जी, देश में आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते, अब आप भारत की संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, और आप पूरी तरह से धर्म के खिलाफ सारे लोग लामबंद हो गए हैं। और आप देखिए कि बंगाल से एक सांसद होती हैं मोइया मोत्रा, उस बंगाल में जहां की आराध्या देवी है मां काली, आप देखिए जहां पे उसकी पूजा की जाती है, जिसको बहुत ज्यादा माना जाता है, वहां की सांसद देवी के बारे में इस तरह से अपमानजनक बातें करती है। और कांग्रेस के जो सांसद हैं जो केरल से आते हैं, शशि थरूर जी, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक लिमिट होती है, आप देखिए, तुष्टिकरण करने की भी नहीं। लेकिन जो पॉइंट आपने उठाया उस पर बॉलीवुड का पक्ष भी जानना जरूरी है। गजेंद्र श्रोत्रिय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये सवाल बार बार, आज से नहीं, काफी लंबे समय से बार बार उठे हैं और इसका कोई ठोस जवाब बॉलीवुड की ओर से कभी मिल नहीं पाया। ये बात ठीक है कि हिंदू धर्म जो है उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है, और इसलिए बार बार हो जाता है। लेकिन क्या बॉलीवुड यही आर्ट के नाम पर किसी और के साथ ऐसा कर पाता है क्या? और अगर नहीं करता है तो उसका रीजन क्या है? और ये तो फिर लगभग ऐसा हो गया कि एक जो सहिष्णु है उसके साथ करते जाओ, जो नहीं है उसको छोड़ दो। नहीं, ऐसा है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि फिल्म मेकर की मंशा समझने के लिए तो फिल्म का देखा जाना भी जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ अनुमान पर बात नहीं कर सकते कि वो क्या चाहती है, क्या करना, क्या उद्देश्य है उसका, क्या मंशा है। क्योंकि सिर्फ एक पोस्टर पे एक बहरूपिये को माँ काली के वेश में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, तो उस आधार पर ऐसी कोई धारणा बना लेना कि ये षड्यंत्र है, मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक्सट्रीम व्यू लग रहा है। जबकि हम इसका तो फिर इसी को प्रेजेंट करने का एक आर्टिस्ट एक तरीका ये भी हो सकता था कि जो भी बहुरूपिया है वो पहले अपने बहुरूप से मुक्ति लेता और फिर अपने व्यसनों को आगे बढ़ाता, लेकिन इसकी जगह उसे किरदार में ही उस तरह का दिखा देना, क्या बचा नहीं जा सकता था? नहीं सर, अब ये तो देखिए सर, फिल्म है, फिल्म होती है तो शॉट्स होते हैं, शॉट के बीच में जब ब्रेक होता है उस ब्रेक में कलाकार स्वतंत्र होता है सिगरेट पीने के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए, रूटीन के काम के लिए। उस दौरान अच्छा, तो वो कलाकार पोस्टर पे लगाया गया है, जो कि पोस्टर एक ही धर्म के देवी देवताओं के क्यों होते हैं, किसी और के क्यों नहीं? आर्ट अपनी लिबर्टी को एक्सटेंड क्यों नहीं करता? मेरा सवाल ये था ना आपसे। सर वो तो अब उसका डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट क्या है, विषय क्या है? नहीं सर, लेकिन बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की नहीं है, बात सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की नहीं है। अभी अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे, थोड़े दिन पहले एक वेब सीरीज आई, उसमें शंकर जी का किरदार निभाने वाले शख्स को लेकर आपत्तियां उठी, है ना। इसके अलावा और भी फिल्में आई, और भी किरदार आए, उन पर भी आपत्तियां उठी, और उस कड़ी में ये आ रहा है। ये कोई एक घटना नहीं है, इसके पीछे घटनाओं का इतिहास है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये लिबर्टी वन साइडेड क्यों दिखती है, ये लिबर्टी एक तरफा क्यों दिखती है? सर मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी ही होना शुरू हुआ है, ये काफी समय से हो रहा है। फिल्में तो काफी समय से बन रही हैं, और इस तरह के पहले भी मैं ऐसी फिल्में देख चुका हूँ जहाँ देवी देवताओं के वेश में कलाकार हैं बेसिकली, जहाँ इस तरह की बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, धूम्रपान करते हुए दिखाए गए। तो अभी जो है, अब हम या तो एक मुद्दा बनाकर उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बेसिकली अगर हम कहीं ना कहीं उस फिल्म मेकर के पर्पस को ही पूरा कर रहे हैं
कि हम एक बहस कर रहे हैं इस बात पर। अगर हम बहस नहीं करते तो एक साधारण रूप से बात निकल जाती। तो मैं एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, दरअसल होता क्या है, एक या दो सीन पे कट लगवाकर अपने यहाँ फिल्म रिलीज हो जाती है, लेकिन दूसरी जगहों पर वो पूरी फिल्म को बैन करवाने में सफल रहते हैं। इस तरह की कार्रवाइयां या इस तरह का जो डिफरेंस है वो भी तो प्रोत्साहित करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दो सीन पे कट लगेगा, दैट्स इट। नहीं, देखिए स्वप्निल जी, पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये जो डॉक्यूमेंट्री आई है ये कोई भारत में रिलीज़ हो नहीं रही है। आप इसके लिए एक ऐसी जगह का चयन करते हैं और पूरे देश को आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदू विरोध के खिलाफ किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और ये आपका बेहुदापन और दुष्टता खाली यहीं तक नहीं रुकती है। जब ट्विटर आपके माँ काली के पोस्टर पे बैन लगाता है तो आप सारी लिमिट को क्रॉस करते हुए विशेष करके आप धर्म विशेष को टारगेट करते हैं और बार बार ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, हम तो जितना बेहुदापन कर सकते हैं उतना हम करेंगे। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि आप ऐसा करने के बाद जब ट्विटर ने आपके माँ काली के पोस्टर को बैन किया तो आप भगवान शिव का और माँ पार्वती का चित्रण जिस तरह से किया है उससे निश्चित रूप से देखिए हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनकी आस्था को तो ठेस पहुंचती है। और किसी भी धर्म विशेष के जो लोग हैं, कोई भी धर्म हो, देखिए अगर आप उसके जो देवी देवता हैं उसका इस तरह से अपमान करेंगे तो ये तो अक्षम्य अपराध है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में जो अब सरकार है वो इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ठीक है, अंतिम सवाल है विदेश में आप इस डिबेट का अंतिम सवाल आचार्य संध्या रानी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आचार्य संध्या रानी, मेरा सीधा मैंने जो अब तक बोला उसमें या अब तक जो मैंने डिबेट में सुना है उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं, आस्था किसी का पर्सनल विषय हो सकती है, पर्सनल चॉइस हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आस्था को चोट ना पहुंचे ये भी तो सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ लगता है तो उसे अपने तक रखो ना, दूसरे तक क्यों ले जा रहे हो, तीसरे तक क्यों ले जा रहे हो, क्या मकसद है इसका? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा हिंदू धर्म आजकल सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है, हर कोई इस पे चोट करता चला जा रहा। और आप देखिए कि ये एक पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाओं की पूरी लाइन लगी पड़ी है। कभी किसी और मुद्दे पे, कभी किसी और भगवान पे, कभी किसी पर भी कुछ भी बोला जाता है और इस तरीके का एक आरोप प्रत्यारोप का आक्षेप लगाया जाता है हमारे भगवान को और हिंदू धर्म को बदनाम करने की, जैसे एक साजिश चल रही है। तो ये अब हिंदू धर्म के लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी की भावना को आहत करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर इनका ये पर्सनल परसेप्शन और इनका पर्सनल रिव्यू है कि भगवान ऐसे है तो आप उसको अपने तक ही रखो, पूरे समाज में उसको परोस के समाज में एक तरीके की अंतर्द्वंद की स्थिति को पैदा ना किया जाए। इस बात का ध्यान इन लोगों को रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझना भी चाहिए कि हिंदू धर्म के पर इस तरीके से बार बार हमारी आस्था पर चोट करना किसी भी हालात में, किसी भी नजर से सही नहीं माना जा सकता। ठीक है, देखिए कला का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, किसी की भावना को आहत करना नहीं होता। अगर कला शब्द के मायनों पर जाया जाए और अगर वो ऐसा कर रही है तो कला को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि लगातार जब घटनाएं होती हैं तो क्या कोई जो भी कलाकार है या कलमकार है वो सच में इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो क्या उसके पीछे कोई फोर्स काम कर रही है? इन सवालों के जवाब का सामने आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।